आपके सामने यह तीसरा टाइप है आपका है, यह आपका त्रिकोणमिति का आपका मान सारणी का तीसरा टाइप, जो हम लोग पढ़ेंगे मान सारणी। साइन 0, 30, 45, 60, 90 मान कितना होगा, tan 0 का मान कितना होगा, tan 45 का मान कितना होगा। तो कैसे पहले ज्ञात करें हम लोग, अर्थात इस मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। याद करने का काफ़ी आसान तरीका है। सबसे पहले आपको निकालना है साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान। तो कुछ नहीं, आप गिनती शुरू कीजिए, अर्थात आप पूर्ण संख्या लिखना शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए साइन 0, 1, 2, 3, 4। उसी प्रकार कॉस के लिखते हैं इसका उल्टा, तो 4, 3, 2, 1, 0। अब दोनों को मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी संख्या जो लिखे हैं उसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। सभी संख्या में 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। इसके बाद भाग करने के बाद क्या करेंगे कि जो जो संख्या में भाग दिए हैं, वो जो भी संख्या को प्राप्त हुआ है उसको सब अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट, सभी संख्या को अंडर रूट। यहां से आपका साइन और कॉस का मान आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि साइन 0 का मान कितना होगा। तो देखिए कि जब 0 में 4 से डिवाइड किया जाए तो आपको 0 आएगा, अर्थात 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 आपको आएगा। अर्थात हम देख लें यहाँ से कि साइन 0 का मान कितना आएगा, 0। यहाँ हम ज्ञात करेंगे तो देखिए 1 से तो 4 कटेगा ही, लेकिन यहाँ क्या करना आपको है कि 1 का वर्गमूल आपका 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना आपका होगा, 2 होगा। अर्थात यहाँ से हम साइन 30 का मान देख लिए कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ से ज्ञात करेंगे तो पहले इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अर्थात यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि 1 का वर्गमूल आपका 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आप इसी प्रकार इसको लिख दीजिए। अर्थात साइन 45 का मान 1/2 हो गया। यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसको इसी प्रकार लिखे, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो साइन 60 का मान आपको क्या हो गया, √3/2। यहाँ से काट देंगे तो 4 एकम 4। यहाँ से आप आसानी से ज्ञात कर लें कि 1 का वर्गमूल 1 होगा, अर्थात यहाँ से जाने हम लोग कि साइन 90 का मान 1 होता है। उसी प्रकार यदि कॉस का मान लिखना हो तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। यहाँ से कटे 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1 होगा। उसके बाद 30 का मान निकालेंगे तो ये आपका √3 और 4 का वर्गमूल 2, तो √3 कितना होगा, 2। अर्थात 1 हो गया आपका कॉस 30 का मान। कॉस 45 का मान चलो हम लोग तो यहाँ काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं होगा, तो इसको अंडर रूट कर देंगे, अर्थात 1/√2। कॉस 60 का मान चलेंगे हम लोग तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, अर्थात 1/2। यहाँ का डिवाइड करेंगे 0 में 4 से तो आपका 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना आपको होता है, 0। जस्ट एक आपको समझना पहले क्या है कि अगर किसी संख्या में यदि 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो आपका भागफल आपका 0 आएगा, लेकिन यदि किसी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाए इसका भागफल आपका इन्फिनेटिव अर्थात अपरिभाषित आएगा। तो हम लोग पहला टाइप में पढ़ चुके थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो सिर्फ साइन को उलट देंगे तो आपको कॉसेक का मान प्राप्त होगा। तो कॉसेक, इस साइन 0 का मान 0 है तो इसको बटा 1 कर देंगे। इसको पलटने के बाद आपको इसी प्रकार बनेगा, अर्थात 1/0 बनेगा। तो यदि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो इसका मान अपरिभाषित होगा, अर्थात साइन का उल्टा कॉस, अर्थात कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित। यहाँ से उल्टेंगे तो कॉसेक का मान, तो साइन को उल्टेंगे तो यह लिखा आपको है 1/2, तो आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा। यहाँ से साइन 45 का मान 1/2, तो आपका सिर्फ होगा √2। यहाँ पलटेंगे हम लोग 60 का मान, तो यहाँ आपको लिखा हुआ है √3/2, इसको पलटेंगे तो आपका होगा 2/√3। फिर आपका है 90 का मान, तो ये लिखा हुआ है 1/1 करने के बाद भी आपका 1 ही आएगा। अर्थात यहाँ से हम ज्ञात कर लें कि कॉसेक 0, 30, 45, 60 और 90 का मान।
अब हम चलते हैं सेक की ओर। तो सेक आपका उल्टा होता है कॉसेक का, तो कॉसेक का उल्टा सेक, तो हम भी इसी प्रकार इसको पलटेंगे। तो कॉस 0,1 होता है, इसको पलटने के बाद एक ही आएगा, अर्थात यहाँ से हम लोग देख लिए ये कॉस 0 का मान सेक 0,1 होता है। फिर उसी प्रकार कॉस को पलटेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है √3/2, इसको पलटने के बाद आपका होगा 2/√3। फिर चलेंगे हम लोग 45 की ओर। 45 का मान लिखा हुआ है कॉस, 45 का मान 1/√2, इसको पलटने के बाद आपका √2 आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 60 की ओर। तो 60 लिखा हुआ है 1/2, तो अर्थात यहाँ पलटने के बाद आपका 2 आएगा। यहाँ देखते हैं तो 0 लिखा हुआ है, इसको बटा 1 कर देंगे, तो इसको पलटने के बाद आपका 1/0 आएगा, अर्थात इसका आपका आंसर आएगा अपरिभाषित। तीसरा हम चलते हैं tan की ओर। तो tan का हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि tan बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब tan 0 का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप देखिए कि sin 0 का मान कितना होगा और cos 0 का मान कितना होगा। तो tan 0 का मान ज्ञात करने के लिए sin 0 और cos 0 देखिए, तो tan 0 का मान, तो tan 0 में sin 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1, अर्थात 0/1, अर्थात कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। हम जानेंगे कि tan 0 का मान कितना होगा, 0। उसी प्रकार tan 30 का मान, तो जब tan 30 का मान ज्ञात करेंगे तो आपका 1/2/√3/2, यहाँ से कटने के बाद 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात आपको यहाँ आंसर आएगा 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। 45 चलते हम लोग, तो 1/√2 है बटा 1/√2, ये कटने के बाद आपको 1 आंसर आएगा, अर्थात tan 45 का मान आपका 1 होगा। 60 की ओर चलेंगे, तो sin 60 और cos 60, तो sin 60 का मान √3/2 बटा 1/2, यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, जो आपको बचा सिर्फ √3, अर्थात tan 60 का मान √3। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 90 की ओर। तो 90 आपको लिखा हुआ है sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, अर्थात 1 में जब किसी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाए तो इसका मान इन्फिनिटिव आएगा, अपरिभाषित। और इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है। तो जब tan का मान हमें ज्ञात हो गया है तो cot का मान निकालना काफ़ी आसान है। तो tan 0 का मान 0, इसको पलटने के बाद जब पलटेंगे तो 1/0 आएगा, अर्थात 1/0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित। या आपको इसको मान लिखना है तो इसको tan का विपरीत लिखना शुरू कीजिए, आपका मान आएगा। देखिए tan 90 का मान तो cot 0 का मान, tan 60 का मान तो cot 30 का मान, tan 45 का मान तो cot 45 का मान, tan 30 का मान तो cot 60 का मान, और tan 0 का मान तो cot आपका होगा 90 का मान। यह आपका था मान सारणी। धन्यवाद।